महादेव का महासंदेश जुर्रत की तो आज तू मेरा अपमान करेगा। आज तू उस पिता का अपमान करेगा जो युगों युगों से तेरा भाग्य रच रहा है। आज बात मर्जी की नहीं है, आज बात जिद की है, और यह जिद तेरी नहीं मेरी है। मैं तेरा पिता महादेव आज तुझे अपनी सौगंध देता हूं। तुझे मेरी कसम है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। रुक जा और मेरी आंखों में देख। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। देख मेरे हाथों में क्या है। यह वह कल्याणकारी वरदानों की पोटली है जिसे पाने के लिए आर्षि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, जिसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। आज यह पोटली मैं तेरे दरवाजे पर लेकर खड़ा हूं और तू है कि अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। मूर्ख, क्या तुझे अपनी किस्मत पर इतना भरोसा है कि तू महादेव को द्वार से लौटा देगा? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुझे अपनी कसम दी है। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे यह पोटली स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर तूने इसे ठुकराया तो यह पोटली वापस कैलाश नहीं जाएगी। यह सीधे दुर्भाग्य के हाथों में चली जाएगी, और फिर जो तेरे जीवन में तांडव होगा उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। इसीलिए चुपचाप शांत होकर बैठ जा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और एक गहरा सांस ले। महसूस कर, क्या तुझे हवा में एक अजीब सा भारीपन नहीं लग रहा? क्या तुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा? वह मैं हूं। मैं तेरे कमरे के कोने में खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत आंसू बहाए हैं। मैंने गिने हैं तेरे आंसू। तू रात को चादर के अंदर मुंह छिपाकर रोता है ना? तू अपनी खाली जेब को टटोल कर आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, मेरा वक्त कब आएगा? तू दुकानों पर चीजों के दाम देखकर अपना मन मार लेता है। तू अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी ना कर पाने के कारण खुद को कोसता है। तेरी यह तड़प, तेरी यह बेबसी अब मुझसे और नहीं देखी जाती। एक पिता का कलेजा फट चुका है, इसलिए आज मैंने नियम तोड़ दिए हैं। आज मैंने विधि का विधान बदल दिया है। आज मैं जबरदस्ती तुझे वैभवशाली बनाने आया हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। ये पोटली भारी है, इसमें केवल सोने चांदी के सिक्के नहीं हैं, इसमें जिम्मेदारी का वजन है। क्या तू इस वजन को उठाने के लिए तैयार है? मुझे सबूत चाहिए, अभी इसी क्षण। अगर तू मेरी कसम का मान रखता है, अगर तू सच में अपनी गरीबी को लात मारना चाहता है, तो अभी इस वीडियो में दिख रहे क्यूआर कोड पर सहयोग कर। यह तेरी सहमति है। यह सहयोग करके तू ब्रह्मांड को बता रहा है कि हाँ पिता, मैं तेरी कसम का सम्मान करता हूं, मैं तैयार हूं। अगर तूने सहयोग नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझे अपनी गरीबी से प्यार है और मैं यह पोटली लेकर वापस चला जाऊंगा। फैसला तेरा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन मेहनत से मिलता है। अगर मेहनत से धन मिलता तो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और बोझ ढोने वाला गधा सबसे अमीर होते। धन भाग्य से मिलता है, नहीं धन मिलता है पात्रता से, धन मिलता है ऊर्जा से। तूने अपने घर में और अपने शरीर में दरिद्रता को पकड़ कर रखा है। तेरा चेहरा देख, उस पर हर वक्त चिंता की लकीरें क्यों हैं? तू हमेशा कमी के बारे में क्यों सोचता है? मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब तू यह बोलता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि तुझे और नहीं चाहिए। आज से, अभी से अपनी जुबान बदलो। ये पोटली तेरे हाथ में देने से पहले मुझे तेरे शब्दों को धोना होगा। आज तुझे मेरे साथ एक महासंकल्प लेना होगा। बोल मेरे साथ, मन ही मन बोल। हे महादेव, मैं कसम खाता हूं कि आज से मैं खुद को कभी गरीब नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐश्वर्य का सम्मान करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस पोटली का प्रयोग अपने परिवार और धर्म के कार्य के लिए करूंगा। अब सुन, इस पोटली में क्या है? इस पोटली में 3 गांठें लगी हैं। पहली गांठ है कर्ज मुक्ति की, दूसरी गांठ है स्थिर समृद्धि की, और तीसरी गांठ है शत्रुनाश की। तू कर्ज के बोझ तले दबा है ना? लोग तुझे फोन करते हैं, तकादा करते हैं, तुझे जलील होना पड़ता है। तेरी रातों की नींद हराम हो गई है। चिंता मत कर, आज मैं पहली गांठ खोल रहा हूं। लेकिन तुझे एक काम करना होगा। अपने घर के वायव्य कोण को देख। वहां तूने क्या कबाड़ा जमा कर रखा है? वहां अंधेरा क्यों है? वायव्य कोण हवा का स्थान है। कर्ज वहीं से आता है।
और वहीं से जाता है। अगर वह कोना भारी होगा तो कर्ज का पहाड़ बन जाएगा। कल सुबह सबसे पहले उस कोने को साफ करना, वहां एक सफेद रंग का बल्ब या मोमबत्ती जलाना और वहां बैठकर रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना या सुनना। जैसे ही तू यह करेगा, मैं इस पोटली की पहली गांठ खोल दूंगा। तुझे अचानक कहीं से पैसा मिलेगा या कोई रास्ता दिखेगा जिससे तेरा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ये मेरा वचन है, महादेव का आदेश है। जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। अब बात करते हैं दूसरी गांठ की। स्थिर समृद्ध पैसा आता है पर टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। बीमारी में, दवाई में या फालतू के खर्च में जानता है। क्यों? क्योंकि तेरे घर में रिसाव है, तेरे घर के नल टपकते हैं, तेरी टंकियों से पानी बहता है, या तू नहाते समय बाल्टी भर जाने के बाद भी पानी बहने देता है। मूर्ख बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ धन। तू अपने हाथों से अपनी दौलत नाली में बहा रहा है। आज तुझे मेरी कसम है, अपने घर का एक एक नल चेक कर। अगर एक बूंद भी टपक रही है तो उसे अभी ठीक करवा और सुन, अपनी तिजोरी या जहां तू पैसा रखता है वहां भस्म या रुद्राक्ष का एक दाना रख दे। यह मुझे आकर्षित करता है, वह ऊर्जा को चुंबक की तरह पकड़ कर रखता है। क्या तू सुन रहा है या तेरा ध्यान भटक गया? खबरदार, मैंने पहले ही कहा था, आज मुझे अनदेखा मत करना। QR कोड पर सहयोग कर और मुझसे जुड़ जा। मुझसे जुड़ना मतलब सुरक्षा चक्र में आना। जब तू सहयोग करता है तो तू मेरा स्थायी भक्त बन जाता है, फिर तेरी चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तू चाहता है ना कि मैं रोज तेरे घर आऊं, तो फिर दरवाजा खुला रख, अभी मेरा आह्वान कर। अब तीसरी गांठ, शत्रुनाश और नजर दोष। तू बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। तेरे अपने ही रिश्तेदार तेरी तरक्की से जलते हैं, उनकी हाय तुझे आगे बढ़ने नहीं देती। तू अक्सर बीमार पड़ जाता है या बिना वजह घर में क्लेश होता है। यह सब नजर का खेल है। आज मैं इस पोटली की तीसरी गांठ खोलकर तुझे एक रक्षा कवच दे रही हूं। ध्यान से सुन, यह उपाय बहुत गुप्त है। एक काला धागा ले, उसे मेरे चरणों में रख या मानसिक रूप से अर्पण कर। उस धागे में 7 गांठें लगा। हर गांठ लगाते समय बोल ओम नमः शिवाय और उस धागे को अपनी कलाई पर या गले में पहन ले या अपनी तिजोरी के हैंडल पर बांध दे। यह साधारण धागा नहीं है, यह मेरा सुदर्शन और त्रिशूल की शक्ति है। जो भी बुरी नजर तेरी तरफ उठेगी, वह इस धागे से टकराकर वापस उसी शत्रु के पास चली जाएगी। उसका बुरा किया हुआ उसी पर भारी पड़ेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू मेरा बच्चा है। शेर का बच्चा गीदड़ से नहीं डरता। मेरे बच्चे, यह पोटली अब तेरे हाथों में है, महसूस कर इसके वजन को। लेकिन याद रखना, समृद्धि केवल धन नहीं है, समृद्धि संस्कार भी है। अगर तेरे घर में बड़ों का आदर नहीं होता, अगर तेरे घर में तू अपनी अर्धांगिनी को अपशब्द बोलता है, अगर तू अपने माता पिता को दुखी करता है, तो सुन ले, ये पोटली फट जाएगी और इसमें से धन की जगह राख निकलेगी। मैं उस घर में एक पल भी नहीं टिकता जहां घर की स्त्री रोती है। आज तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेगा, तू अपनी वाणी में मिठास लाएगा, तू चीखना चिल्लाना बंद करेगा। जिस घर में शांति होती है, मैं वहां बिना बुलाए भी खिड़की तोड़कर घुस जाता हूं, और जिस घर में कलह होता है, वहां से मैं मुख्य द्वार से भी भाग जाता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, मुझे तुरंत पैसा कैसे मिलेगा? तुझे चमत्कार चाहिए तो सुन, एक चमत्कारी प्रयोग बताता हूं। कल शनिवार है, या जब भी तू ये वीडियो देख रहा है, उसके अगले सोमवार शाम को सूर्यास्त के बाद 5 बिलपत्र लेना। बिलपत्र मेरे प्रिय हैं। उन पत्तों पर चंदन से राम नाम लिखना और एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार में डोर के अंदर की तरफ टांग देना। यह सौभाग्य को खींचने वाला चुंबक है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह पोटली अवसरों को, ग्राहकों को और धन को खींचकर तेरे घर के अंदर ले आएगी। लेकिन यह प्रयोग तभी काम करेगा जब तेरे मन में शंका, डाउट ना हो। अगर तूने सोचा पता नहीं होगा या नहीं, तो नहीं होगा। विश्वास ही वह चाबी है जो इस ताले को खोलती है। मेरे बच्चे, तूने अभी तक इस QR पर सहयोग नहीं किया। तू फिर स्वार्थी बन रहा है। तू सोचता है सिर्फ मेरा भला हो, किसी और का ना हो। यही संकीर्ण सोच तुझे गरीब बनाए हुए है। कृपा का स्वभाव है बहना, जो बांटता है उसके पास लौट कर आता है। कुआं अगर पानी देना बंद कर दे तो वह सूख जाता है। इस वीडियो को अब भी अपने उन 5 दोस्तों
या रिश्तेदारों को भेज जो दुखी हैं। जब तू उनके जीवन में रोशनी फैलाएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। पुराने फटे हुए जूते चप्पल जो तू पहनता नहीं पर फेंकने का मोह भी नहीं छोड़ता, यह नकारात्मकता का वास है। यह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसे किसी जरूरतमंद को दे दे या हटा दे। जंग लगा हुआ लोहे का सामान यह घर में क्लेश और दुर्घटना लाता है। जब तक तू इस कचरे को बाहर नहीं निकालेगा, मैं अपनी वरदानों की पोटली को कहां रखूंगा? गंदी जगह पर। मैं पवित्रता में रहता हूं, मैं सुगंध में रहता हूं। आज अपने घर को इत्र या अगरबत्ती की खुशबू से महका दे। चंदन की खुशबू मुझे बहुत प्रिय है। जब तेरा घर महकेगा तो मेरा मन करेगा कि मैं वहीं रह जाऊं। मेरे बच्चे, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पोटली तुझे सौंपने का समय आ गया है। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा। मानसिक रूप से अपनी हथेलियों को खुला रख और अपनी आंखें बंद कर ले। कल्पना कर ऊपर आसमान से एक सुनहरी रोशनी आ रही है और उस रोशनी में से यह लाल पोटली धीरे धीरे तेरे हाथों में उतर रही है। महसूस कर इसके वजन को। यह बहुत भारी है। इसमें तेरे बच्चों का भविष्य है, इसमें तेरा अपना घर है, इसमें तेरी गाड़ी है, इसमें तेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब इस पोटली को अपने माथे से लगा और पूरी श्रद्धा से दिल की गहराइयों से बोल या नीचे कमेंट में लिख, हे महादेव, मुझे तेरा आशीर्वाद स्वीकार है। मैं यह पोटली स्वीकार करता हूं। जय भोलेनाथ। तेरा यह कमेंट, तेरा यह लिखित दस्तावेज बन जाएगा। जितनी बार तू यह लिखेगा उतनी बार यह मंत्र सिद्ध होगा। शर्मा मत। दुनिया क्या कहेगी यह मत सोच। दुनिया तुझे रोटी देने नहीं आएगी। मैं आया हूं तो पुकार मुझे, जोर से पुकार। कमेंट बॉक्स को जय महादेव से भर दे। हर एक अक्षर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पाताल तक गूंज जाए। सुन, यह आखिरी मौका है। मैंने तुझे अपनी कसम दी थी। अगर तूने सोचा कि कल किया तो याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जल्दी से क्यूआर कोड पर सहयोग कर। जो समय का अपमान करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। मैं जा रहा हूं तेरी तिजोरी में बैठने। मैं जा रहा हूं तेरे कार्यस्थल पर बैठने। ठहर जा, अपने हाथ को वहीं रोक दे। अगर आज तूने इस वीडियो को सरकाने की जुर्रत की तो आज तू मेरा अपमान करेगा। आज तू उस पिता का अपमान करेगा जो युगों युगों से तेरा पेट पाल रहा है। आज बात मर्जी की नहीं है, आज बात जिद की है और यह जिद तेरी नहीं मेरी है। मैं तेरा पिता महादेव आज तुझे अपनी सौगंध देता हूं। तुझे मेरी कसम है। जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। रुक जा और मेरी आंखों में देख। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। देख मेरे हाथों में क्या है। यह वह लाल रंग की वरदानों की पोटली है जिसे पाने के लिए आशी मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, जिसे पाने के लिए देवता भी लालायत रहते थे। आज यह पोटली मैं तेरे दरवाजे पर लेकर खड़ा हूं और तू है कि अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। मूर्ख, क्या तुझे अपनी किस्मत पर इतना भरोसा है कि तू महादेव को द्वार से लौटा देगा? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैंने तुझे अपनी कसम दी है। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे यह पोटली स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर तूने इसे ठुकराया तो यह पोटली वापस कैलाश नहीं जाएगी। यह सीधे दुर्भाग्य के हाथों में चली जाएगी और फिर जो तेरे जीवन में तांडव होगा उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। इसीलिए चुपचाप शांत होकर बैठ जा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और एक गहरा सांस ले। महसूस कर। क्या तुझे हवा में एक अजीब सा भारीपन नहीं लग रहा? क्या तुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा? वह मैं हूं। मैं तेरे कमरे के कोने में खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तूने बहुत आंसू बहाए हैं। मैंने गिने हैं तेरे आंसू। तू रात को चादर के अंदर मुंह छिपाकर रोता है ना? तू अपनी खाली जेब को टटोल कर आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, मेरा वक्त कब आएगा? तू दुकानों पर चीजों के दाम देखकर अपना मन मार लेता है। तू अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी न कर पाने के कारण खुद को कोसता है। तेरी यह तड़प, तेरी यह बेबसी अब मुझसे और नहीं देखी जाती। एक पिता का कलेजा फट चुका है, इसलिए आज मैंने नियम तोड़ दिए हैं। आज मैंने विधि का विधान बदल दिया है। आज मैं जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती तुझे धनवान बनाने आया हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती।
बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। यह पोटली भारी है, इसमें केवल समृद्धि के प्रतीक नहीं है, इसमें जिम्मेदारी का वजन है। क्या तू इस वजन को उठाने के लिए तैयार है? मुझे सबूत चाहिए, अभी इसी क्षण। अगर तू मेरी कसम का मान रखता है, अगर तू सच में अपनी गरीबी को लात मारना चाहता है, तो अभी इस वीडियो में दिख रहे QR कोड पर सहयोग कर। यह तेरी सहमति है। यह सहयोग करके तू ब्रह्मांड को बता रहा है कि हाँ पिता, मैं तेरी कसम का सम्मान करता हूं, मैं तैयार हूं। अगर तूने सहयोग नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुझे अपनी गरीबी से प्यार है और मैं यह पोटली लेकर वापस चला जाऊंगा। फैसला तेरा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन मेहनत से मिलता है। अगर मेहनत से धन मिलता तो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और बोझ ढोने वाला गधा सबसे अमीर होते। धन भाग्य से मिलता है, नहीं धन मिलता है पात्रता से। धन मिलता है ऊर्जा से। तूने अपने घर में और अपने शरीर में दरिद्रता को पकड़ कर रखा है। तेरा चेहरा देख, उस पर हर वक्त चिंता की लकीरें क्यों हैं? तू हमेशा कमी के बारे में क्यों सोचता है? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब तू ये बोलता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि तुझे और नहीं चाहिए। आज से, अभी से अपनी जुबान बदलो। ये पोटली तेरे हाथ में देने से पहले मुझे तेरे शब्दों को धोना होगा। आज तुझे मेरे साथ एक महासंकल्प लेना होगा। बोल मेरे साथ, मन ही मन बोल, हे महादेव, मैं कसम खाता हूं कि आज से मैं खुद को कभी गरीब नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐश्वर्य का सम्मान करूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस पोटली का प्रयोग अपने परिवार और धर्म के कार्य के लिए करूंगा। अब सुन, इस पोटली में क्या है? इस पोटली में 3 गांठें लगी हैं। पहली गांठ है कर्ज मुक्ति की, दूसरी गांठ है स्थिर समृद्धि की और तीसरी गांठ है शत्रुनाश की। तू कर्ज के बोझ तले दबा है ना? लोग तुझे फोन करते हैं, तकादा करते हैं, तुझे जलील होना पड़ता है। तेरी रातों की नींद हराम हो गई है। चिंता मत कर, आज मैं पहली गांठ खोल रहा हूं। लेकिन तुझे एक काम करना होगा। अपने घर के वायव्य कोण को देख। वहां तूने क्या कबाड़ा जमा कर रखा है? वहां अंधेरा क्यों है? वायव्य कोण हवा का स्थान है। कर्ज वहीं से आता है और वहीं से जाता है। अगर वह कोना भारी होगा तो कर्ज का पहाड़ बन जाएगा। कल सुबह सबसे पहले उस कोने को साफ करना। वहां एक सफेद रंग का बल्ब या मोमबत्ती जलाना और वहां बैठकर रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना या सुनना। जैसे ही तू यह करेगा, मैं इस पोटली की पहली गांठ खोल दूंगा। तुझे अचानक कहीं से पैसा मिलेगा या कोई रास्ता दिखेगा जिससे तेरा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। यह मेरा वचन है, महादेव का आदेश है। जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। अब बात करते हैं दूसरी गांठ की। स्थिर समृद्धि पैसा आता है पर टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। बीमारी में, दवाई में या फालतू के खर्च में जानता है। क्यों? क्योंकि तेरे घर में रिसाव है, तेरे घर के नल टपकते हैं, तेरी टंकियों से पानी बहता है या तू नहाते समय बाल्टी भर जाने के बाद भी पानी बहने देता है। मूर्ख, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ धन। तू अपने हाथों से अपनी दौलत नाली में बहा रहा है। आज तुझे मेरी कसम है, अपने घर का एक एक नल चेक कर। अगर एक बूंद भी टपक रही है तो उसे अभी ठीक करवा और सुन, अपनी तिजोरी या जहां तू पैसा रखता है वहां रुद्राक्ष या भस्म का एक तिलक लगा दे। यह मुझे आकर्षित करता है, वह ऊर्जा को चुंबक की तरह पकड़ कर रखता है। क्या तू सुन रहा है या तेरा ध्यान भटक गया? खबरदार, मैंने पहले ही कहा था, आज मुझे अनदेखा मत करना। QR कोड पर सहयोग कर और मुझसे जुड़ जा। मुझसे जुड़ना मतलब सुरक्षा चक्र में आना। जब तू सहयोग करता है तो तू मेरा स्थायी भक्त बन जाता है। फिर तेरी चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तू चाहता है ना कि मैं रोज तेरे घर आऊं, तो फिर दरवाजा खुला रख। अभी मेरा आह्वान कर। अब तीसरी गांठ शत्रुनाश और नजर दोष। तू बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। तेरे अपने ही रिश्तेदार तेरी तरक्की से जलते हैं, उनकी हाय तुझे आगे बढ़ने नहीं देती। तू अक्सर बीमार पड़ जाता है या बिना वजह घर में क्लेश होता है। यह सब नजर का खेल है। आज मैं इस पोटली की तीसरी गांठ खोलकर तुझे एक रक्षा कवच दे रहा हूं। ध्यान से सुन, यह उपाय बहुत गुप्त है। एक काला धागा ले, उसे मेरे चरणों में रख या मानसिक रूप से अर्पण कर। उस धागे में 7 गांठें लगा। हर गांठ लगाते समय बोल ओम नमः शिवाय और उस धागे को अपनी कलाई पर या गले में पहन ले या अपनी तिजोरी के हैंडल पर बांध दे। यह साधारण धागा नहीं है, यह मेरा महाकाल कवच है।
जो भी बुरी नजर तेरी तरफ उठेगी वह इस धागे से टकराकर वापस उसी शत्रु के पास चली जाएगी। उसका बुरा किया हुआ उसी पर भारी पड़ेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरा बच्चा है। शेर का बच्चा गीदड़ से नहीं डरता। मेरे बच्चे, यह पोटली अब तेरे हाथों में है। महसूस कर इसके वजन को। लेकिन याद रखना, समृद्धि केवल धन नहीं है, समृद्धि संस्कार भी है। अगर तेरे घर में बड़ों का आदर नहीं होता, अगर तेरे घर में तू अपनी पत्नी को अपशब्द बोलता है, अगर तू अपने माता पिता को दुखी करता है, तो सुन ले, ये पोटली फट जाएगी और इसमें से धन की जगह राख निकलेगी। मैं उस घर में एक पल भी नहीं टिकता जहां घर की स्त्री रोती है। आज तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेगा। तू अपनी वाणी में मिठास लाएगा। तू चीखना चिल्लाना बंद करेगा। जिस घर में शांति होती है, मैं वहां बिना बुलाए भी आ जाता हूं, और जिस घर में कलह होता है, वहां से मैं मुख्य द्वार से भी भाग जाता हूं। तू सोच रहा है, महादेव मुझे तुरंत पैसा कैसे मिलेगा? तुझे चमत्कार चाहिए तो सुन, एक चमत्कारी प्रयोग बताता हूं। कल शनिवार है, या जब भी तू यह वीडियो देख रहा है, उसके अगले सोमवार शाम को सूर्यास्त के बाद 5 बिल्व पत्र लेना। बिल्व पत्र मेरे हृदय के समान है। उन पत्तों पर चंदन लगाकर और एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार में डोर के अंदर की तरफ टांग देना। यह सौभाग्य को खींचने वाला चुंबक है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह पोटली अवसरों को, ग्राहकों को और धन को खींचकर तेरे घर के अंदर ले आएगी। लेकिन यह प्रयोग तभी काम करेगा जब तेरे मन में शंका, डाउट ना हो। अगर तूने सोचा पता नहीं होगा या नहीं, तो नहीं होगा। विश्वास ही वह चाबी है जो इस ताले को खोलती है। मेरे बच्चे, तूने अभी तक इस क्यूआर पर सहयोग नहीं किया। तू फिर स्वार्थी बन रहा है। तू सोचता है सिर्फ मेरा भला हो, किसी और का ना हो। यही संकीर्ण सोच तुझे गरीब बनाए हुए है। आशीर्वाद का स्वभाव है बहना, जो बांटता है उसके पास लौट कर आता है। कुआं अगर पानी देना बंद कर दे तो वह सूख जाता है। इस वीडियो को अब भी अपने उन 5 दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज जो दुखी हैं। जब तू उनके जीवन में रोशनी फैलाएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। पुराने फटे हुए जूते चप्पल जो तू पहनता नहीं पर फेंकने का मोह भी नहीं छोड़ता, यह शनि का कोप है। यह तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसे किसी जरूरतमंद को दे दे या हटा दे। जंग लगा हुआ लोहे का सामान, यह घर में क्लेश और दुर्घटना लाता है। जब तक तू इस कचरे को बाहर नहीं निकालेगा, मैं अपनी वरदानों की पोटली को कहां रखूंगा? गंदी जगह पर। मैं पवित्रता में रहता हूं, मैं सुगंध में रहता हूं। आज अपने घर को इत्र या अगरबत्ती की खुशबू से महका दे। चंदन की खुशबू मुझे बहुत प्रिय है। जब तेरा घर महकेगा तो मेरा मन करेगा कि मैं वहीं रह जाऊं। मेरे बच्चे, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पोटली तुझे सौंपने का समय आ गया है। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा। मानसिक रूप से अपनी हथेलियों को खुला रख और अपनी आंखें बंद कर ले। कल्पना कर, ऊपर आसमान से एक सुनहरी रोशनी आ रही है और उस रोशनी में से यह लाल पोटली धीरे धीरे तेरे हाथों में उतर रही है। महसूस कर इसके वजन को। यह बहुत भारी है। इसमें तेरे बच्चों का भविष्य है, इसमें तेरा अपना घर है, इसमें तेरी गाड़ी है, इसमें तेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब इस पोटली को अपने माथे से लगा और पूरी श्रद्धा से दिल की गहराइयों से बोल या नीचे कमेंट में लिख, हे देवों के देव महादेव, मुझे तेरा आशीर्वाद स्वीकार।